गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। दोस्तों, गुरु और गोविंद में बड़ा कौन? गुरु और गोविंद में बड़ा कौन, इससे आधारित एक ऐसी कहानी जो आपको एक प्रेरणादायक संदेश देकर जाएगी। दोस्तों, एक राजा होता है, उसकी एक पुत्री होती है। उस लड़की का दिनचर्या प्रभु की भक्ति से शुरुआत होती है। दोस्तों, प्रतिदिन स्नान करने के बाद प्रभु की भक्ति करके प्रभु को भोग लगा के तत्पश्चात खुद भोजन ग्रहण करती थी। दोस्तों, ये उस लड़की की प्रतिदिन की दिनचर्या थी। उसी ग्राम में एक चोर चोरी करने के उद्देश्य से घुसा और उसने एक साधु का रूप धारण कर लिया। साधु का रूप धारण करके उस लड़की के घर में गया और भिक्षा के लिए आग्रह किया। जब लड़की भिक्षा लेकर आई और उस साधु से आग्रह किया कि क्या आप मेरे गुरु बन सकते हैं, क्या आप मुझे दीक्षा दे सकते हैं, तब उस चोर के दिमाग में आया और उसने कहा कि मैं आपको दीक्षा तो दे सकता हूं, पर इसके लिए आपको मेरे साथ जंगल में चलना होगा और जंगल में ही मैं आपको दीक्षा दे सकता हूं। दोस्तों, ये बात सुनकर लड़की साधु की बात में आ गई और जंगल जाने के लिए मान गई। दोस्तों, उस चोर ने उस लड़की से कहा कि अगर आपको जंगल में दीक्षा लेना है तो घर के जेवरात तथा रुपया पैसा अपने साथ रखना होगा। दोस्तों, वो लड़की अपने घर का रुपया पैसा मुद्राएं सब लेके और कुछ जेवरात लेके उस चोर के साथ जंगल को चले जाती है। होता यह है कि वो तो चोर था, वो कोई ऋषि मुनि या कोई महात्मा तो था नहीं। उसे तो खाली धन दौलत से मतलब था, उसके रुपये पैसों से मतलब था। उसने जंगल में ले जाके उस लड़की को एक पेड़ से बांध दिया और कहा कि मैं 7 दिन के बाद आऊँगा, 7 दिन के बाद आपको इस बंधन से मुक्त करूँगा और उसके पश्चात मैं आपको दीक्षा दूंगा। दोस्तों, लड़की उन्हें अपने तहे दिल से, अपने हृदय से गुरु मानकर उनकी आज्ञा को स्वीकार किया तथा उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप 7 दिन के बाद आइए और मुझे दीक्षा दे दीजिए। दोस्तों, उस लड़की को बांधकर वो चोर वहां से चले जाता है। होता यह है कि घर में जब उनके पिताजी को जब अपनी बेटी घर में दिखाई नहीं देती तो उन्हें चिंता सताने लगती कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। ढूंढते ढूंढते जब जंगल की ओर आते हैं तो देखते हैं कि बेटी एक पेड़ से बंधी हुई है। पिताजी आते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी क्या हुआ तेरे साथ? तब बेटी बताती है कि मैंने अपना गुरु बनाया है और वो मुझे 7 दिनों के बाद दीक्षा देंगे, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूंगी। दोस्तों, पिताजी को सारी बात समझ में आ जाती है कि वो एक चोर था, क्योंकि धन दौलत तो लेके चले गया वो। तब वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटी वो एक चोर था जो आपको ठग के चले गया। पर लड़की मानने को तैयार नहीं थी। पिताजी, मैं आपकी बातों को नहीं मानती, वो मेरे गुरुदेव है और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वे 7 दिन के बाद आएंगे। दोस्तों, पिताजी के बहुत मनाने के बावजूद भी वो लड़की नहीं मानती। पिताजी निराश होकर घर को चले जाते हैं। दूसरे दिन जब प्रभु को भोग नहीं लगता, जिस प्रभु की वो आराधना करती थी, पूजा करती थी, उन्हें जब भोग नहीं लगता तो उन्हें चिंता हो जाती है कि मेरी परम भक्त कहाँ चली गई। तब वे नारद जी को भेजते हैं पृथ्वीलोक पर और बोलते हैं कि पता करो कि हमारी शिष्य कहाँ चले गई। तब पता करते करते जब नारद जी आते हैं और उस लड़की को देखते हैं कि वो एक किसी पेड़ से बंधी हुई है, तब भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपकी भक्त तो एक पेड़ से बंधी हुई है। प्रभु बोलते हैं उन्हें छुड़ा के लाओ। तो जब नारद जी उस लड़की से आग्रह करते हैं, नारद जी को देखकर लड़की प्रणाम करती है, धन्य हो प्रभु आपके दर्शन हो गए। तब नारद जी कहते हैं कि बेटा इस बंधन से मुक्त हो जाओ, ये आपको किसी चोर ने ठग लिया और आपको बांध दिया है। फिर भी वो लड़की नारद जी की बात को नहीं मानती। प्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपकी शिष्य तो मानने को तैयार ही नहीं है। तब स्वयं प्रभु पृथ्वीलोक पर आते हैं और उस लड़की से आग्रह करते हैं कि बेटा आपको कोई चोर ठग चुका है। सबसे पहले तो वो लड़की प्रभु विष्णु जी को प्रणाम करती है
और कहती है कि प्रभु आप ही बताइए, अगर उस चोर ने मुझे ठगा है तो आपके मुझे दर्शन कैसे हो गए? मेरे गुरु में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके कारण आपके दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, होता यह है कि प्रभु नारद जी से कहते हैं कि इनके गुरु को ढूंढ के लाओ। तब नारद जी बोलते हैं, कहीं चोरी कर रहा होगा, उसे ढूंढ के लाता हूं मैं। जैसे ही उन्होंने कहा, कहीं चोरी का प्लान बना ही रहे थे, उन्हें पकड़ के लाए और उस लड़की को बंधन से मुक्त कराए। दोस्तों, तब उस लड़की ने गुरु को ऊपर का दर्जा तथा गोविंद प्रभु को नीचे का दर्जा दिया। दोस्तों, गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना जीवन अधूरा है। हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु परम पूज्य है। गोविंद तो प्रभु की माया ही अपरंपार है, पर गुरु में प्रभु का एक रूप विद्यमान होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने मिला कि गुरु और गोविंद की एक ऐसी कहानी जो आज तक हम दोहे के रूप में देखे, आज उसे एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया। शायद आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।